इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट एडवांस रूलिंग। ये गुजरात अथॉरिटी की जो एडवांस रूलिंग है जिसके अंदर कहा गया है कि जो डेवलप्ड लैंड है उसे भी जीएसटी के अंदर कवर करा जाए। आप इस वीडियो का अंत तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने खोल रखी है ये एडवांस रूलिंग। इस एडवांस रूलिंग के अंदर जो गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है, ये हमारी अहमदाबाद से एडवांस रूलिंग आई है और ये एडवांस रूलिंग आपकी 19 मई को आई थी। यहाँ पर मैंने अपनी एडवांस रूलिंग जो थी इसके ऊपर एक स्मॉल समरी प्रिपेयर करी है। हम इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहले इस एडवांस रूलिंग के फैक्ट्स क्या थे। सबसे पहले फैक्ट में ये होता है कि जो हमारा एप्लीकेंट था, बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो एडवांस रूलिंग थी इसके अंदर दीपेश अनिल कुमार नायक जो थे हमारे, वो एप्लीकेंट थे जिन्होंने एडवांस रूलिंग जो है ये फाइल करी थी। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरा एप्लीकेंट था उसने एडवांस रूलिंग फाइल करी जिसके अंदर उसने वो ओनर ऑफ द वेकेंट लैंड था। सबसे पहला फैक्ट कि वो जो लैंड था उसका वो ओनर था। दूसरा, वो क्या करता था, उसने वो जो लैंड लिया था उसने ये सोचा था कि वो उस लैंड के ऊपर इंडिविजुअल प्लॉट्स बनाएगा और फिर वो डिफरेंट बायर्स को भेजेगा विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली इसके अंदर एक लैंड जो है वो बिकने के लिए उसने वो लैंड खरीदा था। यहाँ पे जैसे कि एक लैंड हो गया तो उन्होंने सोचा था कि हम इसके अलग अलग प्लॉट्स जो है वो बना लेंगे और विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन इन प्लॉट्स को बेचा जाएगा। पर यहाँ पर एक और ट्विस्ट था। यहाँ पे क्या था, जो प्लान पासिंग अथॉरिटी थी उसने कहा था उसके अकॉर्डिंग जो सेलर होते हैं इस तरीके के लैंड के, द सेलर्स ऑफ सच लैंड दे वर रिक्वायर्ड टू डेवलप द प्राइमरी एमिनिटीज। मतलब कि उस एरिया में अगर आपको लैंड को बेचना है तो आप लैंड को एज इट इज नहीं बेच सकते, आपको उस लैंड के ऊपर कुछ डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, आपको उसके साथ कुछ एमिनिटीज जो है उसमें उन्हें डेवलप करनी पड़ेगी। कैसी एमिनिटीज? एमिनिटीज जैसे कि सीवरेज, ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, लैंड लेवलिंग फॉर रोड, पाइपलाइंस एक्सेट्रा। तो ये सारी मेरी इम्यूनिटीज जो थी, वहां की प्लान पासिंग अथॉरिटी जो थी उसने कहा था कि लैंड को बेचना है तो पहले ये इम्यूनिटीज बनाओ, उसके बाद लैंड को बेचो। तो अब नाउ द एप्लीकेंट जो है उसने एक एडवांस रूलिंग फाइल करी। उसने कहा कि क्या उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर वो उस प्लॉट ऑफ लैंड पे जिसके ऊपर वो जिला पंचायत जो है वहां की जो प्राइमरी एमिनिटीज है उन्हें भी डेवलप कर देगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर लैंड तो होगा ही, अब वो वेकेंट लैंड नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ एमिनिटीज जो हैं वो भी डेवलप हो जाएंगी। तो अब इस पूरी ट्रांजैक्शन को वो बेचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम बेसिकली ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बिकने के लिए क्या चीज़ है। यहाँ पर आपकी जो लैंड है वो बिक रही है और वो लैंड जो है वो एक नॉर्मल लैंड नहीं है, उसके ऊपर कुछ कुछ एमिनिटीज जो है वो भी डेवलप करी गई है। तो यहाँ पे एक तो लैंड है प्लस उसके ऊपर एमिनिटीज जो है वो भी अटैच करके दी जाएंगी। और एमिनिटीज में जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, ये सारी डेवलपमेंट्स होंगी। अब क्वेश्चन क्या था एडवांस रूलिंग का? क्वेश्चन यही था कि भाई जीएसटी जो है वो लगेगा या नहीं लगेगा प्लॉट ऑफ लैंड पे, जो कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूव्ड रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, जो कि हमारे केस में जिला पंचायत थी, उसके ऊपर प्राइमरी एमिनिटीज जैसे कि ड्रेनेज, वाटर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी लाइन, लैंड लेवलिंग एक्सेट्रा, इन्हें एप्लीकेंट को प्रोवाइड करना था। तो यहाँ पर इस एडवांस रूलिंग की डिस्कशन एंड फाइंडिंग्स क्या हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जीएसटी का जो एक्ट है वो क्या बात करता है। जीएसटी का एक्ट में आपका आता है शेड्यूल 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो कि ये बोलता है कि अगर आपने किसी लैंड को सेल करा, सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैरा 5 शेड्यूल 2, जिसके बारे में सेल ऑफ बिल्डिंग की बात होती है, यहाँ पे वो बोलता है कि सेल ऑफ लैंड जो होती है उसे ट्रीट करा जाएगा नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर हो गई कि भाई जो सेल ऑफ लैंड होगा उसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। तो इसका मतलब कि हमारे वाले केस में जो लैंड है, क्या इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। अब दूसरी तरफ हम मूव करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 में जो क्लॉज 5 है, ये देखेंगे आप, यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा था, इस एक्सेप्शन के बारे में बात करी। इस एक्सेप्शन ने क्या कहा, एज पर क्लॉज 5B ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ये जो शेड्यूल 2 है इसके अंदर कहा गया कि कंस्ट्रक्शन एक कॉम्प्लेक्स की, कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग की या सिविल स्ट्रक्चर की जो कि बेचा जाए किसी बायर को, फॉर इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो जिसकी इंटेंशन ये है कि आप उसे बेचोगे, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब जो हमारा केस था इसके अंदर क्या था, इन द गिवन केस, हमारे वाले केस में
एप्लीकेंट जो है वो डेवलप कर रहा था लैंड को, जिसके अंदर वो सिर्फ लैंड नहीं बेच रहा था, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ड्रेनेज का सिस्टम होगा, वाटर लाइन का सिस्टम होगा, एक्सेट्रा। और ये जो सिस्टम था ये अप्रूव करना था प्लान पासिंग अथॉरिटी जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर जो मेरा लैंड था, जब मैंने इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ड्रेनेज बना दिया, वाटर लाइन बना दी, सीवरेज लाइन बना दी, तो इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला सेल्स डेवलप लैंड एज प्लॉट्स। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ आपका लैंड नहीं रहा, यहाँ पे आपके लैंड प्लस एमिनिटीज के बाद जो मेरा लैंड है उसे लैंड नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डेवलप्ड लैंड। अब ये आपका कन्वर्ट हो गया डेवलप्ड लैंड में। तो यहाँ पर जो सेल प्राइस था वो बेसिकली किस तरीके से होता था, जो सेल प्राइस था उसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड तो आती ही आती थी, उसके साथ जो कॉमन एमिनिटीज होती थी जैसे कि ड्रेनेज, वाटर लाइन, जो प्लॉट होता था उससे रिलेटेड जो प्रोपोर्शनेट एरिया होगा, इन सारी चीज़ों का भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे चार्ज होता था। मतलब कि लैंड प्लस एमिनिटीज के पैसे भी हम ले रहे थे। तो इसका मतलब कि बेसिकली जो एप्लीकेंट था वो कलेक्ट कर रहा था चार्ज लैंड के लिए भी और कॉमन एमिनिटीज के लिए भी। अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल 3 के अंदर जो बात करी गई थी, जो एग्जेम्पशन की बात करी गई थी, वो सिर्फ करी गई थी अगर हम सेल ऑफ लैंड कर रहे हैं। पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर लैंड तो बिक ही रहा है, उसके साथ साथ कुछ कॉमन फैसिलिटीज जो हैं वो भी बिक रही हैं। तो इसीलिए क्या हेल्ड करा गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी भी रेफरेंस दी गई थी, जिसके अंदर इन द केस ऑफ मेसर्स नार्ने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013, इसके अंदर क्लियरली बोला गया था कि अगर आप प्लॉटेड डेवलपमेंट्स कर रहे हो, सेल ऑफ प्लॉटेड डेवलपमेंट लैंड कर रहे हो, तो इसका मतलब रेंडरिंग ऑफ सर्विस होगा। आप इसे सिंपली सेल ऑफ लैंड जो है वो नहीं बोल सकते, ये सिंपली सेल ऑफ लैंड नहीं होगा, ये बेसिकली आपका एक डेवलप्ड लैंड जो है उसकी सेल माना जाएगा, डेवलप्ड लैंड की सेल माना जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया, फाइनली जो है वो जो हमारी AAR थी उसके अंदर हेल्ड करा गया कि जो एक्टिविटी है डेवलप्ड प्लॉट्स की, जो आप सेल कर रहे हो, इसे कवर करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स में विच इज इंडेंटेड फॉर सेल टू बायर। इसका मतलब कि ये जो एक्टिविटी थी इसे कवर कर दिया गया अंडर शेड्यूल 2, और इसे शेड्यूल 2 में कवर कर दिया गया। देयरफॉर ये जो मेरी एक्टिविटी थी इसके ऊपर मेरा GST जो है ये पेबल बन गया। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट एडवांस रूलिंग थी जिसके अंदर अगर हमारी अपफ्रंट हमें यही लगता है कि भाई अगर लैंड बिक रहा है तो उस पर GST नहीं है, पर एडवांस रूल ने क्लियर कर दिया कि भाई अगर तुम लैंड के साथ कुछ एमिनिटीज को भी बेच रहे हो, तुम उससे लैंड के चार्जेस भी ले रहे हो, तुम एमिनिटीज का चार्ज भी ले रहे हो, तो उसके ऊपर तुम्हें GST पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो, होप से आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे